मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मॉर्निंग में टाइम हो रहा है अभी अराउंड 8:30 एंड वेदर काफ़ी अच्छा था। हम लोग निकल रहे हैं एक्चुअली फॉर उत्तराखंड ट्रिप। सो बेसिकली कोई ट्रिप नहीं थी, ये हस्बैंड का ऑफिशियल टूर था। सो कुछ अर्जेंट काम भी था और हम लोग ने प्लान कर लिया, तो मैं भी निकल आई साथ में विद फैमिली और काफ़ी अच्छा ट्रिप ये रहा वैसे। सो डे 1 का मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम लोग निकले हैं लखनऊ के लिए। हम लोग बाय रोड ही जा रहे हैं क्योंकि सडन प्लान था तो टिकट्स हो नहीं पाए थे एंड हमें जाना है हल्द्वानी। सो मेरे यहाँ से लखनऊ का डिस्टेंस है करीब 395 एंड फर्दर फ्रॉम लखनऊ टू हल्द्वानी इट इज़ 350 किलोमीटर्स। सो ये ब्रेक जर्नी रहेगी। पहले हम एक हॉल्ट लेंगे लखनऊ में और लखनऊ के बाद हम डायरेक्ट लैंड करेंगे हल्द्वानी में। सो हल्द्वानी के पास में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हल्द्वानी के पास में नियरेस्ट जो हिल स्टेशन है वो है नैनीताल। सो हस्बैंड का एक्चुअली ऑफिशियल ट्रिप था हल्द्वानी तक का। सो जैसे ही मैंने सुना कि इट्स हल्द्वानी, सो मुझे याद आया कि नो, नैनीताल इज़ देयर एंड वी कैन मेक इट अ मेमोरेबल वन। सो हमने इसको प्लान किया एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर जर्नी। सो इस ब्लॉग में बने रहिएगा और इसको मैं आपको 2 पार्ट्स में शेयर करूँगी। सो आज है डे 1 गाइस एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। सो इसके बाद जो भी होता है आप कंटिन्यू देख सकते हैं। सो अब हो गया है शाम का टाइम और चाय की बहुत अच्छी सी दुकान दिख गई थी जहाँ पे एकदम गाय का प्योर दूध मिल रहा था। मतलब गाय सामने थी और वो दूध से ही बना रहे थे। तो साथ में हमारे लड्डू गोपाल जी। संध्या आरती का टाइम हो गया था तो मेरे ससुर जी हैं, उन्हें पूरी आरती की और इसके बाद फिर हमने इन्हीं लड्डू गोपाल जी के लिए भी गाय का ही दूध हमें मिल गया। कुछ एकदम संयोग बन जाता है। मतलब एक सडनली हमें चाय की शॉप दिखी। उस चाय की शॉप की खासियत ये थी कि वो किसी यादव की थी और साथ में उनके साथ एक गाय थी जिसका वो शुद्ध दूध निकाल कर ही चाय बना रहे थे और वही दूध हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भी यूज़ किया। सो अभी हमारी जर्नी कंटिन्यू है और करीब शाम के 7 बजने वाले हैं और हम निकल दिए चाय पीने के बाद लखनऊ की तरफ। सो लखनऊ भी अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर रह गया था। फिर इसके बाद हम आज रात यहीं रुकने वाले हैं। होटल पहले से ही बुक कर लिया है हमने। नॉर्मल सा होटल है और उसमें हमको सिर्फ एक नाइट स्टे करना है। इट इज़ डे 2 ऑफ आवर जर्नी एंड मॉर्निंग में हम करीब 8:30 पर निकल गए थे हल्द्वानी से लखनऊ टू हल्द्वानी। बच्चों के साथ थोड़ा सा लेट हो ही जाता है एंड रास्ते में हमने सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया था। इसके बाद सोचा था कि जो अपना डिनर लंच होगा वो हम लोग रास्ते में ही करेंगे। तो रास्ते में कोई ढाबा अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं और ढाबा भी तो कोई दिखा नहीं है। जैसे ही रास्ते में कोई ढाबा दिखेगा हम लोग वहीं पर अपना लंच ले लेंगे क्योंकि शाम को पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा। एंड ऐसा हम लोगों ने सोचा है कि रास्ते में आफ्टर लंच कहीं भी नहीं हॉल्ट लेंगे क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। मतलब रात में फैमिली के साथ ट्रैवल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है और थोड़ा सा डर भी मन में बना रहता है। दो इट्स हाईवे बट हमें एक ढाबा मिला और वहाँ पे हमने ये पूरा खाना खाया, प्रॉपर मील। इसके बाद फिर हमारी गाड़ी चल दी फॉर हल्द्वानी। सो हल्द्वानी से लखनऊ के बीच का जो रास्ता है मोटा मोटी ठीक ही है बट कहीं पे थोड़े से बम्स पड़ते हैं। बट ओवरऑल ये रोड ट्रिप बहुत ही फन फीलिंग थी एंड इसमें जितना मज़ा हम कर सकते थे हमने उतना मज़ा किया। सो अराउंड अब ये हमारा यूपी का बॉर्डर क्रॉस हो गया है एंड अब हमारी उत्तराखंड की रेंज लग चुकी है। सो ये रात में हम पहुंच गए थे करीब 6:30। हमने होटल में चेक इन कर लिया था और बेटी का पाव भाजी खाने का बहुत मन हो रहा था तो हम एक पाव भाजी का स्टॉल ढूंढते ढूंढते फाइनली पहुँच गए एंड उसने पाव भाजी खा लिया। फिर हम रात में ऐसे ही सीजी राइड ले रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी से आने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपका जब मन हो तब आप गाड़ी उठा के एक राइड ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं फैमिली के साथ। सो ये बहुत ही अच्छा था रात में किसी सिटी का मस्ती, मतलब सिटी का व्यू लेना। और यहाँ से जो पहाड़ियाँ दिखती हैं ना, माउंटेन्स, वो बहुत ही पीसफुल आपको फीलिंग देंगे। सो ये मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा था एंड अब हम मॉर्निंग में वही हमने सोचा कि अभी तो हमको रुकना ही है। एक्चुअली 6-7 हम 5th को पहुंच गए थे। 6-7 तक हमको यहीं रुकना था क्योंकि 6 और 7 को हस्बैंड का ड्यूटी था, मतलब कुछ ऑफिशियल काम था एंड इस बीच में हमको जो टाइम मिला हम लोग उसमें हल्द्वानी का ही राउंड लेते रहे। सो ये काठगोदाम जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहाँ तक गए। वहाँ से एक्चुअली बोलते हैं कि व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप देख सकते हैं जो माउंटेन्स एकदम क्लोज दिख रहे हैं। एक्चुअली जो नैनीताल के लिए जो रूट होता है या उत्तराखंड का आप जो कह सकते हैं ये कुमाऊँ हिल्स का जो मेन
पॉइंट है वो एंट्री गेट जिसको बोलते हैं वो हल्द्वानी है। यहीं से आपका कुमाऊँ रेंज शुरू होता है, यहीं से आप हिल्स को चढ़ते हैं। तो आपको अल्मोड़ा जाना है, नैनीताल जाना है या रानीखेत जाना है, मुक्तेश्वर धाम जाना है, आपको हल्द्वानी से गुज़रना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। सो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ तक हम अपनी गाड़ी से गए बट नैनीताल के लिए हम लोग नेक्स्ट गाड़ी बुक करेंगे, तो वो जो भी होगा मैं इस ब्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसी हमारी नैनीताल की ट्रिप रही। तो अभी ये माउंटेन्स ऐसा लग रहा है कि बस हमें बुला ही ले रहे हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग टू अस, बट अभी अफसोस हम जा नहीं सकते क्योंकि हम 8 के पहले मूव नहीं हो पाएंगे यहाँ से। और 3 दिन 5, 6, 7 हमने सिर्फ हल्द्वानी में मज़े किए हैं। तो ये आपको मैं एक छोटा सा व्यू दिखा देती हूँ होटल का। तो कल जिस होटल में हमने चेक इन किया था वो हमें ख़ास पसंद नहीं आई, उसमें हमने एक रात गुजार ली थी। फिर नेक्स्ट डे हमने अपना होटल दूसरा शिफ्ट किया एंड वो भी एक नॉर्मल सा होटल था बट उसकी जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। लोकेशन वाइज इसकी विंडो खोलते से ही आपको माउंटेंस के दर्शन हो जाएंगे एंड मुझे यही था कि जब मैं 2 या 3 दिन होटल में स्टे करने वाली हूँ तो मुझे कुछ अच्छा पीसफुल जगह चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे एकदम माउंटेन्स बहुत ही क्लोज दिख रही है एकदम, मतलब हल्द्वानी के मेन रोड पर ही था, नैनीताल रोड पर ही प्रेजेंट था। और ये बच्चों के साथ थोड़े से पिक्स ले लिए। शाम को बेटे का मन हुआ बर्गर खाने का, बच्चों की डिमांड्स बहुत आती हैं एंड घर में आप करें ना करें बट बच्चों की डिमांड्स बाहर आपको पूरी करनी ही पड़ती हैं। सो अब इवनिंग में हस्बैंड चले गए अपने काम से और मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी लेके बैठ गई हूँ। वैसे तो मैं कॉफ़ी की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ गाइस, बट येस जब मैं कहीं बाहर आती हूँ तो जो केटल वाली कॉफ़ी होती है, जो हम इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं केटल में वाटर गर्म करके, वाली कॉफ़ी मुझे काफ़ी ठीक लगती है। कंपैरेटिवली टी आप जैसे बनाते हो डिप करके, उससे बेटर मुझे ये वाली चाय लगती है, कॉफ़ी लगती है। सो येस आई एम टेकिंग माई कॉफ़ी एंड इट इज़ वर्थ ड्रिंकिंग बिकॉज वेदर इज़ क्वाइट गुड। आपको नज़ारा शायद दिख नहीं रहा होगा मेरी विंडो से, बट एक्चुअली बहुत अच्छा वेदर है और इस वेदर में कॉफ़ी पीने का मज़ा कुछ अलग ही हो जाता है। सो कल मैं निकल जाऊंगी फॉर नैनीताल। सो डिनर लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है एंड बच्चे हो गए रेडी, हम सब रेडी हैं। अब होटल से चेक आउट करने का टाइम आ गया है बट इसके पहले हम कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट बुफ़े था एंड बुफ़े में काफ़ी सारे आइटम्स रहते हैं बट बच्चे तो वही खाना पीना पसंद करते हैं जो उन्हें एक्चुअली पसंद होता है एंड मेरे बेटे को तो ऊटपटांग चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं। उसे जूस काफ़ी पसंद है तो उसने सारे टाइम जूस ही पिया एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे बुफ़े में तो बेटा सिर्फ जूस ले रहा था एंड यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, खाना भी तो खाओगे। मुझे भी दे दो। नो नो किसी को नहीं मिलेगा। नो किसी को नहीं मिलेगा। अरे भाई मुझे दे दो। नो किसी को नहीं। नो किसी को नहीं। पी लो डोंट डिस्टर्ब। मुझे कुछ अरे वैसे एंड आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट आई एम एन्जॉइंग माई टी। चाय इज़ अ मस्ट फॉर मी। मैं चाहे कहीं पर भी रहूँ बट मुझे मॉर्निंग टी बहुत ही ज़रूरी होती है। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ टी और चाय के बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। सो बस उसके बाद हम लोग आ गए हैं और हम यहाँ से हमने अपनी गाड़ी को होटल में ही पार्क कर दिया था एंड इनोवा बुक कर ली थी क्योंकि यहाँ के ड्राइवर्स को हिल्स पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होता है। सो वी डोंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क एंड इसलिए हमने इनोवा लिया। और अभी हम जा रहे हैं माउंटेन्स पर, क्लाइंब हो रहे हैं, नॉट क्लाइंब जस्ट राइड ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से और करीब हमें 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा हिली एरिया है तो बहुत स्पीड गाड़ी नहीं ले पाती है। एंड ये जो व्यूज़ होते हैं ना गाइस, हिल स्टेशन जाने का एक ही फ़ायदा होता है, वहाँ अगर आप जा रहे हो तो आप आराम से रुकते रुकते जाओ, वहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली जो गाँव होते हैं, बीच में जो विलेजेस पड़ते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखना, वहाँ के लोगों का रहन सहन देखना बहुत ही अच्छा लगता है। किस तरह से उनकी लाइफ होती है, किस तरह से इतना नीचे वो लोग रहते हैं, इतना हाइट पे रहते हैं बट एवरी डे फॉर एनीथिंग दे हैव टू कम टू द थोड़ा सा ऊपर उन्हें आना ही पड़ता है एंड रियली वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ इन लोगों की होती है। बट हम लोगों को तो एक्चुअली मज़ा आता है और उनकी डिफ़िकल्टी भी समझ में आती है बट उन लोगों को आदत पड़ चुकी होती है। अब यहाँ आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो सिर्फ यही बताएगा कि नहीं हमारा तो ये लाइफ स्टाइल ही हो चुका है एंड वी एन्जॉय इट। सो येस मैं भी चाहूँगी कि मुझे भी यहाँ रहने का कभी मौका मिले बिकॉज आई रियली 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 लव माउंटेन्स।
तो यहाँ से जोलीकोट एक गांव था और उसके व्यू लेते हुए हम लोग बस पहुँच रहे हैं नैनीताल। और बहुत ही प्यारा व्यू, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना वैसे वैसे ठंडा मौसम होता जा रहा है। सो हम लोगों ने भी विंटर वेयर्स रखे हैं अपने साथ में। और यहाँ पे कुछ लोग आपको स्वेटर्स में दिखाई देंगे तो कुछ नहीं भी दिखाई देंगे। और बहुत ही अच्छा व्यू है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब एवरीवन वाज फीलिंग मोशन सिकनेस। किसी को वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, बट सच बताओ ना मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। और मैं अपना बाकायदा वीडियो बनाते हुए एंजॉय करते हुए जा रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना हस्बैंड के साथ को, उनको अगर वो ड्राइव करते हैं तो ही फील्स बेटर। अगर वो ड्राइव नहीं कर रहे और वो बैठ गए सिंपली गाड़ी में, चाहे वो कितनी भी लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो, उनका मन ख़राब होने लगता है एंड फिर वो आँख बंद करके सो जाते हैं। तो मैंने कहा आप सोइए, एंड बेटा भी सो गया था, बस मैं यहाँ पे हूँ जो जाग रही हूँ। फादर इन लॉ मदर इन लॉ बैठे हुए हैं बट दे आर ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। सो मैं हूँ अपना वीडियो बनाने में कंटिन्यू हूँ और मुझे उसी में बहुत मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि अपने आँखों में तो बसा ही लेना है इस व्यू को, अपने कैमरे में भी कैद कर देना है ताकि आप सबको भी मैं ये व्यू दिखा पाऊँ। सो और आगे जाके मुझे भी जब मन होगा तो मैं इन वीडियोज़ को देख के थोड़ा सा एंजॉय कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ट्रिप्स नहीं ले पाते हैं किसी भी एक जगह की, तो कुछ यादें ही हमारे साथ होती हैं और ये कैमरा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन सारी मेमोरीज़ को स्टोर करने में। रोड यहाँ की बहुत ही अच्छी है, रोड में कोई बुराई नहीं है और बहुत अच्छे से रोड का काम हुआ है। यहाँ पे एकदम साफ़ रोड है, स्मूथ चलती है गाड़ी। बस थोड़े से टर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मतलब थोड़ा सा डर तो लगता ही है। भगवान सही सलामत पहुँचा दे, यही मन्नत मांगते हुए मैं जा रही थी। और देखिए जितना ऊंचा आ रहा है उतने क्लाउड्स लग रहे हैं कि हमारे एकदम सर पे रखे हुए हैं। और फाइनली वी हैव रीच्ड टू नैनीताल, हम पहुँच गए हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। कल इसके कंटिन्यू वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ माई नैनीताल ट्रिप एंड पार्ट 2 में आपको पूरा विजिट, पूरा जो भी फन हमने किया शो करूँगी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।